तो दोस्तों आज से हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीजन में हमें गोजो की पास्ट की स्टोरी बताई जाएगी जब वो एक स्टूडेंट था। तो चलिए एपिसोड फर्स्ट से शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गेटो दिखाते हैं और वो कह रहा होता है कर्स को एक्सरसाइज करो, एब्जॉर्ब करो और फिर इसे रिपीट करो। पर कोई ये नहीं समझता कि इनका टेस्ट एक गंदे कपड़े जैसा है जिसे गंदगी साफ करने के लिए यूज किया जाता है। फिर वो एक कर्स को एक्सरसाइज करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है मुझे पता है कि ज्यादातर लोग बुरे होते हैं, पर उसके बाद भी मैंने एक जुजुत्सु सोर्सरर बनने के बारे में सोचा। मैं उस दिन से अपने आप को यही कहता आया हूँ। फिर हमें गोजो और वो आमने सामने दिखाते हैं और इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। फिर हमें दो लड़कियां दिखाते हैं, एक का नाम है मेमे और दूसरी का नाम है लोरी, और ये दोनों फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर्स हैं। वो एक घर के बारे में बात कर रही होती हैं जो एक कंपनी के प्रेसिडेंट का था। उसकी कंपनी वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स को मैनेज करने का काम करती थी, पर पिछले साल जुलाई के महीने में काउ डिजीज फैलने की वजह से उसके रेस्टोरेंट्स चल नहीं रहे थे और वो कर्ज में डूब गया था। इस वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया था। तब से इस घर को हॉन्टेड माना जाने लगा और लोग अपनी करेज टेस्ट करने के लिए यहाँ आने लगे और वो कभी वापस लौट के नहीं आए। मेमे बोलती है इंटरनेट की वजह से इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा रूमर्स फैल चुके हैं। लोरी कहती है इतना ही नहीं बल्कि कुछ बच्चे भी स्कूल से वापस घर जाते वक्त रास्ते में ही गायब हो गए और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर विक्टिम्स की फैमिली, फ्रेंड्स या पुलिस अगर उन्हें ढूंढने जाएंगे तो वो खुद भी गायब हो जाएंगे। हमें जल्दी इसका रूट कोज ढूंढना होगा। मेमे बोलती है हमें जल्द ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो मुझे कम फी पे नहीं कर रहे हैं। लोरी कहती है तो तुमने फिर से उनसे ज़्यादा फीस मांगी? तो मेमे कहती है इसे नेगोशिएशन कहते हैं। लोरी एक वेल क्रिएट कर रही होती है तो मेमे उसे रोक देती है और कहती है मुझे यहाँ बाहर कोई कर्ज सेंस नहीं हो रहा, वो कर्ज स्पिरिट बिल्डिंग के अंदर ही होगा। तुम बाद में वेल क्रिएट कर सकती हो जब हम उससे बाहर फाइट कर रहे होंगे। फिर वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। मेमे लोरी से कहती है वो यही है और वो उसे एक टॉर्च दे देती है और कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर देखती हूँ और तुम सेकंड फ्लोर पर ढूंढो। लोरी सेकंड फ्लोर पर जाकर सभी रूम्स चेक कर लेती है पर उसे कोई कर्स स्पिरिट नहीं दिखती। फिर मेमे उसके पास आ जाती है तो वो मेमे से पूछती है क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर पर चेक कर लिया? तो मेमे उसे बताती है कि ये फर्स्ट फ्लोर ही है। वो लोरी को चिप्स का पैकेट, खाली कैंस, बैग्स और स्वेट शर्ट दिखाती है और कहती है इन्हें मैं 3 बार देख चुकी हूँ और मैंने रास्ते में कुछ मार्क्स भी बनाए थे। इसका मतलब है कि हम उस बीच के पेट में हैं। फिर वो दोनों दोबारा चलना शुरू कर देती हैं और आधे घंटे के बाद भी वो उसी जगह दोबारा पहुँच जाती हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये एक बैरियर है और विक्टिम्स ज़रूर इसी में फंस गए होंगे और फिर कर्ज स्पिरिट ने उन्हें मार दिया होगा। मेमे कहती है इस टेक्निक से लग रहा है कि वो कर्ज स्पिरिट काफ़ी वीक है, तो हमें बस इस बैरियर से बाहर निकलना होगा। वो लोरी की नॉलेज चेक करने के लिए उससे पूछती है कि वो कैसे इस बैरियर से बाहर निकलेगी। तो लोरी बताती है कि उसे पहले लग रहा था कि ये हॉलवे एक डोनट की शेप में होगा, पर वो मेमे के बनाए गए मार्क से 4 बार गुजर चुके थे और उसने जब उनके बीच अपने कदम गिने तो वो रैंडम नंबर्स आ रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें इक्वल डिस्टेंस पर नहीं थी और ये बैरियर बस सेम पाथ को आगे पीछे कर रहा था। तो अगर वो दोनों पूरी तेज़ी से भागकर हॉलवे को क्रॉस करेंगी तो ये बैरियर टूट जाएगा। मेमे कहती है तुम 90% ठीक हो, हमें अलग अलग डायरेक्शंस में भागना चाहिए। लोरी को अब समझ आ जाता है कि अगर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगी तो कर्ज स्पिरिट के लिए बैरियर को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो बैरियर टूट जाएगा और वो दोनों इससे बाहर निकल जाएंगी। लोरी सोचती है कि शायद उसे ऐसा करने के बाद प्रमोशन भी मिल जाए। फिर वो दोनों भागना शुरू कर देती हैं और उनके भागते ही वो पूरा घर टूट जाता है और फिर हम गोजो को देखते हैं। वो लोरी से कहता है मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, क्या तुम रो रही हो? लोरी से चिढ़ जाती है। मेमे गोजो से कहती है अगर मैं रो रही होती तो क्या तुम मुझे भी चुप कराते? इसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी अप्रिशिएट करती। तो गोजो कहता है नहीं, तुम कभी नहीं रोती मेमे, तुम स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर लोरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए गोजो। तभी वो कर्ज स्पिरिट बाहर आ जाती है, पर गेटो अपनी कर्ज स्पिरिट का यूज करके लोरी को बचा लेता है और अपनी कर्ज स्पिरिट से कहता है इसे निगलना मत, मैं इसे बाद में एब्जॉर्ब करूंगा। फिर वो गोजो से कहता है कि उसे कमजोर लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। तो गोजो कहता है वीक लोगों को ही बुली किया जाता है, पावरफुल लोगों को कौन बुली करता है। वो दोनों मिलकर लोरी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी एक तीसरी लड़की वहाँ आ जाती है जिसका नाम आयरी होता है। वो लोरी से उसका हाल पूछती है। इससे लोरी को अच्छा लगता है तो लोरी उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि गोजो और गेटो की जैसी कभी मत बनना। आयरी कहती है कि वो उनके लिए वरीड थी क्योंकि वो दोनों 2 दिन से लौटी नहीं थी। ये सुनकर लोरी हैरान हो जाती है। गोजो कहता है लगता है कि वो कर्ज स्पिरिट टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेमे बोलती है अगर हमें 2 दिन हो गए हैं तो मैं इसके लिए ज़्यादा चार्ज करूंगी।
फिर वो उन तीनों से पूछती है क्या उन्होंने वेल बनाई थी, तो वो तीनों मुंह बना लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो ये करना भूल गए थे। फिर वो जुजुत्सु स्कूल वापस आ जाते हैं। टीवी में उस घर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही होती है कि वो गैस पाइप्स के फटने की वजह से एक्सप्लोड हो गया। उनके टीचर यागा, जिन्हें हमने सीजन 1 में भी देखा था, जो आगे चल के इनके प्रिंसिपल बनेंगे, वो उन तीनों से कहते हैं तुम में से कोई कह रहा था कि वो खुद ही वेल बनाएगा और तुम अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी अपने साथ नहीं ले गए थे। ये सब गोजो नहीं किया होता है, पर फिर भी वो वेल बनाना भूल गया, तो टीचर उसे एक पंच मारते हैं। फिर वो तीनों बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं। गोजो कहते हैं हमें वेल बनाने की क्या ज़रूरत है जब लोग कर्ज स्पिरिट या कर्ज टेक्निक को देख ही नहीं सकते। तो गैटो कहता है हमें जितना हो सके उतना इन चीज़ों को लोगों से छुपाना चाहिए, इसलिए हम वेल बनाते हैं। गोजो कहता है कमज़ोरों को बचाना सच में काफ़ी थकाने वाला काम है। गीटो कहते हैं हम सोर्सरर्स का काम ही नॉन सोर्सरर्स को बचाना है। गोजो कहता है कुछ भी बोलकर अपने आप को बेटर समझना बंद करो, और वो एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी उनके टीचर वहाँ आ जाते हैं और वो सडनली एक्सरसाइज करने लगते हैं ताकि टीचर को पता ना चले कि वो लड़ रहे थे। वो उन दोनों को एक मिशन देते हैं और कहते हैं मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, पर टेंजन सामा ने स्पेशली तुम दोनों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए कहा है। रास्ते में जाते वक्त गैटो गोजो से कहता है टीचर के दिमाग पर प्रिंसिपल बनने का भूत सवार है। गोजो कहता है क्या ये टेंजन सामा की टेक्निक को रिन्यू करने के बारे में है। टीचर यागा उन्हें बताते हैं कि टेंजन सामा के पास इमोर्टैलिटी की कर्ज टेक्निक है, पर ये उन्हें हमेशा के लिए यंग नहीं रखती। उनकी बॉडी अगर सिर्फ ओल्ड होती रहती तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पर एक पॉइंट के बाद ये कर्ज टेक्निक उनकी बॉडी को इवोल्व कर देगी और वो ह्यूमन नहीं रहेंगे। गोजो पूछता है तो इसमें क्या दिक्कत है, तो गैटो कहता है इसके बाद टेंजन सामा नहीं रहेंगे। यहाँ जितने भी जुजुत्सु स्कूल्स हैं, बैरियर्स हैं, जो जुजुत्सु सोसाइटी की फाउंडेशन है और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की बैरियर टेक्निक्स, उन सबको टेंजन सामा स्ट्रेंथन करते हैं। उनकी पावर के बिना हम सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वर्स्ट केस सिनेरियो में टेंजन सामा मैनकाइंड के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए वो हर 500 सालों में स्टार प्लाज्मा वेसल ढूंढते हैं, मतलब किसी ऐसी बॉडी को जो सूटेबल हो, और उससे वो अपनी बॉडी को रिन्यू करके अपनी कर्ज टेक्निक को रीसेट कर देते हैं, जिससे उनका इवोल्यूशन रुक सके। टीचर यागा बताते हैं कि स्टार वेसल की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। 2 ग्रुप्स हैं जो उस लड़की को मारना चाहते हैं। एक है ग्रुप क्यू जो सोर्सरर्स हैं और ये टेंजन सामा की पावर का गलत यूज़ करना चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप जो टेंजन सामा को गॉड मानते हैं। टेंजन सामा 2 दिन बाद अपनी बॉडी को रिन्यू करेंगे, तो तुम्हारा काम है उस लड़की को सही सलामत उन तक पहुंचाना। अगर तुम इसमें फेल होती हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। फिर गोजो और गैटो मिशन के लिए निकल जाते हैं। गोजो कहता है ग्रुप क्यू का तो समझ आता है, पर ये दूसरा ग्रुप उस लड़की को क्यों मारना चाहता है। तो गैटो बताता है कि वो टेंजन सामा की प्योर फॉर्म को ही पूछना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि टेंजन सामा अपनी बॉडी को रिन्यू करें। गैटो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और गोजो बाहर ही रहता है और वो कॉल पर बात कंटिन्यू करते हैं। गैटो कहता है दूसरा ग्रुप नॉन सोर्सरर्स का है, तो हमें बस ग्रुप क्यू से सावधान रहना होगा। गोजो उससे कहता है मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि हम यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए तो टेंजन सामा ने हमें चूज़ किया है। तो गैटो उससे कहता है मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें कुछ कहना चाहता था गोजो, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब तुम सुपीरियर्स को एड्रेस कर रहे हो। एक दिन हम टेंजन सामा से भी मिल सकते हैं, तुम्हें थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। फिर वो लड़की के रूम की बेल बजाता है कि अचानक एक ब्लास्ट हो जाता है। गैटो खुद को बचा लेता है और फिर वो उस लड़की को गिरता देखता है, तो वो अपनी कर्ज टेक्निक का यूज़ करके उसे भी बचा लेता है। फिर हम कोकुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ग्रुप क्यू से है। वो गैटो से कहता है इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गैटो से कहता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ज़रा पास आके बात करो। फिर हम देखते हैं कि गोजो के पास बेयर नाम का एक लड़का आ जाता है और वो भी ग्रुप क्यू से ही है। वो गोजो से कहता है तुम फेमस हो और मैंने सुना है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो, चलो देखते हैं। गोजो कहता है चलो कुछ रूल सेट करते हैं, अगर तुम रोते हो और माफ़ी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। फिर हमें 2 आदमी दिखाते हैं, इनमें से एक का नाम जेनिन है। वो दोनों गोजो और गैटो पर नज़र रख रहे होते हैं। दूसरा आदमी जेनिन से कहता है स्टार रिलीजियस ग्रुप लड़ नहीं सकता, पर मैं गारंटी देता हूँ उनके पास काफ़ी पैसा है। जेनिन कहता है मैंने अपना नाम अपनी वाइफ के नाम से चेंज कर लिया है, आज से मैं हूँ फुशिगुरो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा, आपको भी समझ आ ही गया होगा कि ये फुशिगुरो जिसे हमने सीजन 1 में देखा था उसके डैड हैं। वो कहते हैं आई एम इन, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप ज़ोम 100 बकेट लिस्ट वाले एनिमे की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, ये भी बिल्कुल न्यू एनिमे है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।